कमजोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं, विजेता तब रुकते हैं जब जीत जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज मॉर्निंग के टाइम करेंट अफेयर्स का वीडियो है। करेंट अफेयर जून 2021 का पार्ट 3 कराया जाएगा। इसके पहले 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में 4 चांद लगा देगा। दोस्तों, करेंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए करेंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत होना चाहिए। आइए आज देखेंगे पार्ट 3 जून का। बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे। लाइक बटन दबाने में आप लोगों को क्या होता है, इतना मेहनत क्या मेरा बेकार चला जाता है। आप लोग लाइक तो किया कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ टॉपर भी देखते हैं और नए लड़के भी। इसलिए चैनल पर बने रहें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखें पहला सवाल। पूर्व ओलंपियन उड़न सिख के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल 100% बनने की उम्मीद है। एग्ज़ाम में सब लोगों को पता होना चाहिए, सरदार सिख या उड़न सिख के नाम से मशहूर कौन थे। इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया कोरोना काल से। सब लोगों को पता होना चाहिए। आइए दिखाते हैं थोड़ा उनका डिटेल। 1960 में रोम ओलंपिक में उनके जीवन की सबसे बड़ी दौड़ थी और वह पलक झपकने के अंतर से पदक से चूक गए थे। ये उनका हमेशा खलल रहेगा था, मन में जीत नहीं पाए थे। मिल्खा सिंह रोम में इतिहास रचने से 0.1 सेकंड से चूक गए थे, जो कि उनको ज़िंदगी भर खटकता रहा। और भी वो बहुत पदक जीते थे। जीव मिल्खा सिंह पिक्चर भी आप देख चुके होंगे। आइए देखें दूसरा सवाल। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस सवाल में 4-5 सवाल छुपे हुए हैं। इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीता है दूसरी बार, 5 साल बाद जीता है। इस पूरी बातों को आप समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। नोवाक जोकोविच वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रविवार को साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में किसको हराया? ग्रीस के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास को। ये भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा, किसको हराया था। नाम अपने नाम कर लिया। यह जोकोविच के करियर का दूसरा फ्रेंच ओपन और करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसी साल वो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीते थे, आपको बताया गया था करंट अफेयर्स में। जोकोविच सित्सिपास को मात देते ही 52 वर्षों में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने हर ग्रैंड स्लैम में सिंगल खिताब 2 बार जीता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें से सब में 2-2 बार जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं जोकोविच। ये ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। वह रॉय एमरसन और रॉड लेवर के अलावा केवल तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम को 2-2 बार जीता है। ये भी ध्यान जरूर रखिएगा। 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नडाल और फेडरर भी अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। जोकोविच से ज़्यादा जीतने वाले राफेल नडाल और रोजर फेडरर हैं, जो 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इनका 19वां ग्रैंड स्लैम था, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पूरी बातों को आप ध्यान से देखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, आप ही का फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। खराब भूमि को बहाल करना है 2030 तक। इसमें सही जवाब है 26 मिलियन हेक्टेयर। ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल में चलते जाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। भारत भूमि शरण तटस्थता की
अपनी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2021 को आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता में भाषण देते हुए यह कहा था कि प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना है, ताकि 2.5 से 03 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन कमी प्राप्त की जा सके। इसलिए ध्यान रखिएगा, खराब भूमि को 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना है। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम आप सब जानते होंगे। बिल गेट्स इससे जुड़े हुए हैं। इसमें से भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अभी चेयरमैन बनाया गया है। उनका सही नाम है सत्या नडेला। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल उनके बारे में। सत्या नडेला बने हैं। सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नडेला पिछले 7 साल से कंपनी के सीईओ हैं। सत्या नडेला के कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से अधिक इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया। सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में साल 1967 में हुआ था। पूरी बातों को आप ध्यान रखिएगा। जिनको हड़बड़ है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आराम से जाकर सोएं। जिनको देखना है वो बने रहें, पूरा वीडियो देखें आराम से। कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? कोवैक्सीन, फाइजर, स्पुतनिक 5, कोविशील्ड, इसमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है स्पुतनिक 5। ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं उसके बारे में डिटेल आपको। स्पुतनिक 5 रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने 15 जून 2021 को यह कहा कि इसका रूसी स्पुतनिक भी कोविड-19 वैक्सीन अब तक किसी भी अन्य वैक्सीन की तुलना में वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अधिक सक्षम है। यह डेल्टा वेरिएंट, जिसे पहली बार भारत में पहचाना गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चौथे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। रूस की बनी हुई वैक्सीन स्पुतनिक 5। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। सारे सवाल ही आज इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें सही जवाब है असम ने ऐसा किया है। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न की तरह भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जो दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, उसी की तरह देने का फैसला किया है। असम सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें पुरस्कार विजेताओं के लिए विभिन्न प्रकार लाभ की शामिल किए गए हैं। असम द्वारा अपने नागरिक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय 8 जून 2021 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हिमंत बिस्वा शर्मा। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं का भी मुख्यमंत्री का पूछ सकता है। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? BCCI ने किस पे लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, मुरली विजय, अंकित चौहान। इसमें से अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, मुरली विजय, ये लोग तो अभी खेलते हैं। अंकित चौहान पर ये प्रतिबंध लगा था। ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल दिखाते हैं कब लगा था, कैसे लगा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने क्रिकेटर अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है। साल 2013 में
अंकित चौहान को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 6ठे संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंकित चौहान दिल्ली पुलिस ने अजीत चंदीला और श्रीसंत के साथ गिरफ्तार किया था। ये तीनों उस समय राजस्थान रॉयल के लिए खेल रहे थे। सितंबर 2013 में अंकित चौहान और श्रीसंत को बीसीसीआई की अनुशासन समिति द्वारा आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। श्रीसंत का नाम जानते होंगे, 2007 के T20 फाइनल में लास्ट में बॉलिंग करने वाले वही थे। आइए देखें अगला सवाल। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? यूएस, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड। इसमें श्रीसंत बॉलिंग नहीं किए थे, कैच किए थे। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा न्यूजीलैंड। आइए डिटेल दिखा देते हैं। न्यूजीलैंड यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह विसा वुडसेट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। नाम भी ध्यान रखिएगा, विसा वुडसेट। इस उपग्रह को रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर न्यूजीलैंड में माहिया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोजकता का परीक्षण करना होगा। पूरी बातों को आप ध्यान रखिएगा। विसा वुडसेट के नाम से उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया न्यूजीलैंड द्वारा। आइए देखें अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बनता है। इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 21 जून। ध्यान रखिएगा, ये भारत ने ही शुरू किया था। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। योग के अभ्यास से न सिर्फ शरीर रोग मुक्त रहता है बल्कि मन को भी शांति मिलती है। हमारी भारतीय संस्कृति का योग अभिन्न हिस्सा रहा है। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया और तब से हर साल उसी दिन को योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार के वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? बहुत अच्छा सवाल है, स्पोर्ट्स पे भी सवाल बनता ही है। करंट स्पोर्ट्स आपको पकड़ रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है विनेश फोगाट। ध्यान रखिएगा, 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। विनेश फोगाट भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मॉन्टियो पेलिकोन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान हैं। वे हरियाणा के भिवानी जिले में से आती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय पहलवान हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, महिला पहलवान स्वर्ण पदक जीतने वाली एशियाई खेलों में। आइए देखिए अगला सवाल। इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। वर्तमान में जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इसका सही जवाब है ईरान। आइए देखें थोड़ा डिटेल। ईरान के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इब्राहिम रईसी का जन्म साल 1960 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है। शिया और सुन्नी मुसलमान होते हैं, सब लोगों को ज्ञात होगा। ईरान के गृह मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि रईसी को चुनाव में करीब 62% मत मिले। मतदान का प्रतिशत महज 48.8 दर्ज किया गया, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे कम प्रतिशत था। इसलिए ध्यान रखिएगा कौन बने हैं, आप जरूर ध्यान रखिएगा। ईरान के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी।
राष्ट्रपति चुनाव जीत लिए हैं। आइए देखिए अगला सवाल। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। 200 साल पुराने किसी बोर्ड के पुनर्गठन का किया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है आयुष निर्माण बोर्ड। क्यों किया गया है आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। आयुष निर्माण बोर्ड किया गया है। केंद्र सरकार ने नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुष निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक बड़ा निर्णय है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह रक्षा उत्पादन के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। ये रक्षा के लिए किया जा रहा है, इसलिए यह ध्यान रखिएगा। आयुष निर्माण बोर्ड 200 साल पुराने उसको चालू किया जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अपना देश का बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया सब लोग जानते होंगे सबसे अमीर है पूरे दुनिया में। लगभग 70 से 80% तो बीसीसीआई ही देता है आईसीसी को, और यहाँ पे अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाने के लिए दान देने की घोषणा किया है। इसका सही जवाब है 10 करोड़ रुपए। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घोषणा की कि वह भारतीय ओलंपिक संघ आईओओ और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए देगा। ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई की आपात शीर्ष परिषद बैठक के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है सबको पता होगा, सौरव गांगुली, और सचिव हैं जय शाह ने हिस्सा लिया। टोक्यो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ओलंपिक का भी ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होगा। ओलंपिक पे भी सवाल बनता है कहाँ हुआ, टोक्यो में होने वाला है, पहले भी बताया जा चुका है। बीसीसीआई के बयान के अनुसार बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों की हर तरफ से मदद करने का फैसला किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई अगर चाहे तो भारत के खिलाड़ी कुछ आगे कर सकते हैं। पैसों की कमी के कारण बहुत से खेल में आगे नहीं बढ़ पाते, सबको पता होगा। आइए देखिए अगला सवाल। यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को बोला जाता है, और किस देश ने? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने 15 जून 2021 को एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह व्यापार सौदा कई वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सौदे के साथ यूनाइटेड किंगडम दुनिया भर में संबंधों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा यूनाइटेड किंगडम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध किया है। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? बहुत अच्छा सवाल है। किस अफ्रीकी देश में किया गया है 1098 कैरेट के? इसका सही जवाब है बोत्सवाना। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। बोत्सवाना में हुआ। हाल ही में अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना की दैवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया यह डायमंड वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट कलिलन डायमंड और वर्ष 2015 में बोत्सवाना में ही खोजे गए 1109 कैरेट लेसिडी ला रोना डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। इन दोनों का भी वजन ध्यान रखिएगा, कैरेट कितना कैरेट का था। सबसे ज़्यादा वाला 3106 कैरेट है, इसका नाम कलिनन डायमंड, और दूसरा जो है
1109 जो कि बोत्सवाना में ही खोजा गया था। कैरेट लेसेडी ला रोना का भी नाम ध्यान रखिएगा, ये तीसरा खोजा गया है अभी। आइए देखें अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया है? यूएन पर सवाल बनना ही है। यूएन पर भारत के प्रतिनिधि कौन हैं, ये भी सवाल बनता है। 65 बीपीएससी में बन चुका था, उसमें अकबरुद्दीन थे। उनके पहले कौन थे वो पूछ दिया था। अभी जो हैं त्रिमूर्ति हैं। इसमें सही जवाब एंटोनियो गुटरेस हैं। सबको ज्ञात होना चाहिए यूएन के महासचिव कौन थे। दोबारा बने हैं एंटोनियो गुटरेस। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल उनके बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2021 को पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो गुटरेस को फिर से महासचिव नियुक्त किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। इससे पहले शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 193 सदस्यीय इस संस्था के लिए एंटोनियो गुटरेस के फिर से निर्वाचन की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। यूएन में कितने सदस्य शामिल हैं? 193। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बता दें कि यूएनएससी में अमेरिकी, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। स्थायी सदस्य कल ही बताया था 5 हैं। इसमें कौन कौन है सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। आइए देखिए अगला सवाल। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? बहुत अच्छा सवाल है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है ये भी नोट कीजिएगा। जस्टिन ट्रूडो सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज बनाया है। कौन है? इसका सही जवाब है महमूद जमाल। नाम ध्यान रखिएगा, सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आइए दिखाते हैं महमूद जमाल के बारे में थोड़ा। भारतीय मूल के न्यायाधीश महमूद जमाल ने इतिहास रच दिया है। जमाल को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में नामित किया गया है। इसके साथ ही वह देश के शीर्ष न्यायालय में नामित होने वाले प्रथम अश्वेत न्यायाधीश हो गए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में न्यायमूर्ति जमाल को उच्चतम न्यायालय में नामित किए जाने की घोषणा की है, इसलिए ध्यान रखिएगा महमूद जमाल। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? पहली भारतीय दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बार ऐसा कारनामा किया गया है किसके द्वारा? शेफाली वर्मा के द्वारा। वर्ल्ड कप में इनको देख चुके होंगे, बहुत आक्रामक प्लेयर हैं। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल इनके बारे में। भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है। शेफाली वर्मा एक तरफ जहां डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इनका पहला मैच था, डेब्यू मैच था, उसमें ही दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनी। वहीं डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार दोनों पारियों में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज भी बनने का कमाल कर दिया है। इसलिए सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिविटी के संघीय न्यायाधीश पद के लिए निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है सरला विद्यानगाला। नाम ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश पद पर अमेरिका ने भी किया है। संघीय न्यायाधीश पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता सरला विद्यानगाला को नामित किया है। नगाला ने वर्ष 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। नाम ध्यान रखिएगा, सरला विद्यानगाला को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कनेक्टिविटी के संघीय न्यायाधीश पद के लिए
किया है। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? बहुत अच्छा सवाल है। 4 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। सही जवाब है 5 लाख रुपया। ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। हाल ही में महाराष्ट्र की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कोविड के अनाथ बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देगी। जिन बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है उनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट खोलेगी। उन बच्चों को हर महीने 1125 रुपए का मासिक भत्ता भी मिलेगा। इसलिए सहयोग करने के लिए ये दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपया, और महीने का 1125 रुपया भी दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।